नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 10 बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में, जिसमें एक एक करके हर खबर के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी इस संकट में पीएम मोदी और देश के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में आज से दी जाएगी लॉकडाउन में छूट, शिवराज सिंह चौहान। जी हां दोस्तों, देश और दुनिया में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना वायरस से प्रभावित इंदौर, भोपाल और उज्जैन जैसे जिलों को छोड़कर कोरोना वायरस से अप्रभावित जिलों में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुल ढील दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने रविवार रात को प्रदेश की जनता को संबोधित एक वीडियो संदेश में कहा, केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के तहत हम 20 अप्रैल से कुछ आर्थिक गतिविधियां शुरू करने जा रहे हैं। सड़कों के निर्माण और मरम्मत, मनरेगा के तहत श्रम कार्य सहित कई गतिविधियां शुरू होने जा रही है। चौहान ने कहा कि कृषि और गेहूं की खरीद से संबंधित कार्य शुरू हो चुके हैं। उन्होंने कहा, हमने उद्योगों से कहा है कि वे केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार परिचालन फिर से शुरू करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना पर चीन के साथ आर पार के मूड में ट्रंप, अमेरिकी एक्सपर्ट्स को भेजना चाहते हैं वुहान। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की महामारी ने दुनिया में एक तरह की बेचैनी पैदा कर दी है। अमेरिका लगातार इस महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रहा है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। अब इस महामारी की जांच को लेकर अमेरिका चीन में अपने कुछ एक्सपर्ट्स को भेजना चाहता है ताकि वह इस बीमारी की उपज की जांच कर सके। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेतावनी दी थी कि चीन को इसकी सजा भुगतनी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमने चीनी अधिकारियों से काफी पहले बात की थी, लेकिन हम अंदर जाना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि वुहान में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन वे हमारा स्वागत करने को कोई तैयार नहीं है। चीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जब चीन के साथ ट्रेड डील हुई तो मैं काफी खुश था, लेकिन फिर चीन से ये बीमारी आई, अब विषय चिंता का हो गया है। गौरतलब है कि अमेरिका ने अपने स्तर पर इस वायरस को लेकर जांच शुरू कर दी है। अमेरिका इस बात की सच्चाई खोज रहा है कि क्या कोरोना वायरस का जन्म वुहान की एक लैब से हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहते आए हैं, अब वह इसे एक प्लेग की संज्ञा दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी जांच में जो भी सामने आएगा हम उसी के आधार पर एक्शन लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर चीन इसका जिम्मेदार निकलता है तो वह इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले भी कोरोना वायरस को लेकर WHO और चीन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए WHO को देने वाली फंडिंग रोक चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश के कई राज्यों में आज बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली NCR समेत देश के कई राज्यों में मौसम ने करवट ली है। कई राज्यों में तेज बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में सोमवार यानी आज और मंगलवार को तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। वहीं पहाड़ों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में बारिश के साथ साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना भी जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे कई राज्यों के लिए अहम होंगे। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ओडिशा समेत पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। विभाग के अनुसार मैदानी इलाकों वाले राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में तूफान के साथ बारिश हो सकती है। वहीं कुछ राज्यों में कम बारिश का भी अनुमान है। इसमें पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र शामिल हैं। दिल्ली में सोमवार और मंगलवार को बारिश का अनुमान है। वहीं गुरुवार को यहां ओले पड़ने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने बिहार में सोमवार और मंगलवार को तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा और लोकसभा सचिवालय में 30 दिन बाद दोबारा काम शुरू, बिहार सरकार के विभाग भी खुले। जी हां दोस्तों, देश में लागू लॉकडाउन के दौरान राज्यसभा और लोकसभा सचिवालय में 30 दिनों के बाद आज से दोबारा काम शुरू हो गया है। प्रवेश के समय सभी वाहनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से सचिवालय में 24 मार्च से काम बंद था। राज्यसभा और लोकसभा सचिवालय में आने वाले कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के शास्त्री भवन में पहुंचने वाले अधिकारियों के शरीर के तापमान की जांच की जा रही है। सरकार के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों ने आज से कार्य करना शुरू कर दिया है।
केंद्र सरकार के कार्यालयों के अलावा लॉकडाउन के दौरान बिहार सरकार के विभागों ने भी सीमित कर्मचारियों के साथ दोबारा काम करना शुरू कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के देवबंद में 24 घंटे में 35 पॉजिटिव केस, कोरोना हॉटस्पॉट बना ये इलाका। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में कोरोना के लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र में ही पिछले 24 घंटे में 35 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। मरीजों की संख्या बढ़ने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पूरे सहारनपुर जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 86 हो चुकी है। सबसे पहले देवबंद के हॉस्टल में रहने वाले जौनपुर के जिस छात्र में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी, उसका एक साथी दारुल उलूम देवबंद के हॉस्टल में उसका रूम पार्टनर था। जांच में वह भी पॉजिटिव पाया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सड़कों पर बाइक से बेवजह घूमने वालों के विरुद्ध पुलिस की सख्ती। जी हां दोस्तों, जिले में लॉकडाउन के बीच रविवार को सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। शहर के चौक चौराहों पर पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात दिखे। सड़कों पर इक्का दुक्का लोग गुजरते दिखे। शहर के चौक चौराहों पर भी पुलिसकर्मियों के अलावे एक भी लोग नहीं दिखे। नगर के प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस बेवजह बाइक से घूम रहे युवाओं की बाइक जांच की। नगर के प्रजातंत्र चौक, सचवावना चौक, मेन रोड आदि इलाकों में बाइक की जांच की गई और बाइक सवार से जुर्माना की राशि वसूल की गई। साथ ही बाइक सवारों को लॉकडाउन का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई। वहीं पार नवादा व गांधी इंटर विद्यालय मैदान स्थित वेंडिंग जोन में फल सब्जी की खरीदारी करते लोग दिखे। सब्जी विक्रेताओं द्वारा दुकान आने वाले ग्राहकों को शारीरिक दूरी का पालन कराया जा रहा है। लोग एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाकर सब्जी खरीदते दिखे। इस दौरान पुलिसकर्मी भी वेंडिंग जोन में घूम घूम कर जायजा लेते नजर आए। पुलिसकर्मियों द्वारा फल व सब्जी विक्रेताओं को शारीरिक दूरी का पालन करने का सख्त हिदायत दी गई। साथ ही लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी की अपील, संप्रदाय, भाषा और सीमाएं नहीं देखता कोरोना, एकजुटता जरूरी। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक बार फिर एकजुटता दिखाने की अपील की गई है। पीएमओ ने ट्वीट के जरिए पीएम मोदी के हवाले से कहा कि कोरोना नस्ल, धर्म, रंग, जाति नहीं देखता है। कोरोना संप्रदाय, भाषा और सीमाएं भी नहीं देखता है। इसलिए एकता और भाईचारा बनाए रखने की जरूरत है। पीएम ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ाई में हम सब एकजुट हैं। पीएमओ के ट्वीट के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में देशवासी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। इसमें समाज के अनेक वर्गों की सकारात्मक भूमिका है। छोटे छोटे दुकानदारों ने पूरी सामाजिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि समाज और देश इनके इस योगदान को हमेशा याद रखेगा। मैं जानता हूं कि खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और दूसरों से इसका पालन करवाना चुनौतीपूर्ण है। संकट की घड़ी में इस योगदान के लिए सभी दुकानदार और व्यापारी बधाई के पात्र हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन में कोटा से वाराणसी आए 273 छात्रों के हाथों पर लगी होम क्वारंटाइन की मुहर। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के चलते कोटा में फंसे छात्र छात्राओं को लेकर रविवार को 30 बसें वाराणसी पहुंची। बनारस पहुंचते ही छात्र छात्राओं की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्हें अब खुशी इस बात की थी कि वे अब अपने माता पिता के पास रहेंगे। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि आगरा और झांसी से होते हुए कोटा से 30 बसें वाराणसी पहुंची। इन बसों में पूर्वांचल के विभिन्न जिलों के 746 छात्र छात्राएं थे। वाराणसी के 273 बच्चों को यहां उतारा गया, जबकि अन्य जनपदों के बच्चों को उसी बस से उनके गृह जनपद रवाना कर दिया गया। वाराणसी के रहने वाले छात्र छात्राओं के लिए मिर्जा मुराद स्थित एक निजी इंस्टीट्यूट में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कैंप लगाया। छात्रों के पहुंचते ही पहले उन्हें बिस्कुट, जूस और पानी दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी छात्रों का कोरोना से संबंधित जांच के लिए रैपिड टेस्ट किया गया। टेस्ट के बाद सभी के हाथों पर होम क्वारंटाइन की मुहर लगाकर उसी बस से उनके घरों को रवाना कर दिया गया। कुछ बच्चों के परिजन भी पहुंचे थे उन्हें लेने। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन, 3 मई को यूपीएससी करेगा परीक्षा की नई तारीख का ऐलान। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान संघ लोक सेवा आयोग ने ऐलान किया है कि परीक्षा की नई तारीख की घोषणा 3 मई को करेगा। आयोग ने 3 मई 2020 के बाद सिविल सेवा 2019 की व्यक्तित्व परीक्षण और अन्य परीक्षाओं के लिए नई तारीखें जारी करने का फैसला किया है। कोरोना वायरस के कारण यूपीएससी ने कई परीक्षाएं और इंटरव्यू स्थगित किए थे।
सिविल सेवा परीक्षा 2019 के लिए इंटरव्यू 17 फरवरी 2020 से शुरू होने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण आयोग को स्थगित करना पड़ा। साल 2019 में यूपीएससी मुख्य परीक्षा में कुल 2304 उम्मीदवार सफल हुए थे, जो अब इंटरव्यू में शामिल होंगे। यूपीएससी की संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा, भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा को भी कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया गया था। इसी के साथ नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया था। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 2 जून 2019 को किया गया था। परिणाम 12 जुलाई 2019 को घोषित हुए थे। यूपीएससी ने मुख्य परीक्षा 20 से 29 सितंबर 2019 तक विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की थी। परीक्षा का परिणाम 14 जनवरी 2020 को जारी किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कल से मिलेगी लॉकडाउन में छूट, पर जरा संभल कर कदम निकालें। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 20 अप्रैल यानी कल से लागू होने वाले नए दिशा निर्देशों के अनुसार देश के कई जिलों में वाहनों की आवाजाही, कार्यालय की गतिविधियों और ऑनलाइन सामान आपूर्ति की सशर्त इजाजत होगी। लेकिन ध्यान रखें कि यह छूट आपको सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई और गाइडलाइन में तय शर्तों के साथ मिलेगी। लिहाजा जरा नियम कायदों को जानकर ही घर से बाहर कदम निकालें। ड्राइविंग के लिए ये नियम होंगे: चौपहिया वाहन, इंसान या पशुओं के इलाज के लिए निजी वाहनों को छूट, जरूरी चीजों को खरीद के लिए छूट, कार में ड्राइवर समेत 2 लोगों को बैठने की इजाजत, दूसरा व्यक्ति पीछे की सीट पर बैठेगा। बाइक का इस्तेमाल जरूरी चीजें खरीदने के लिए होगा, सिर्फ एक व्यक्ति ही वाहन पर होगा। कैब सेवाएं उपलब्ध होंगी। टैक्सी, ऑटो रिक्शा और कैब सेवाओं को 3 मई तक अपनी सेवाएं बंद रखनी होगी। कार या बाइक खराब है तो आप इसकी मैकेनिक से मरम्मत भी करा सकेंगे। पहला, कार्यालय 10 फीट की दूरी अनिवार्य होगी। कर्मियों के बीच मास्क अनिवार्य। बैठक में 10 से ज्यादा कर्मी नहीं। लंच के दौरान थोड़े लोग कैंटीन में लंच करेंगे। शिफ्ट में 1 घंटे का अंतर रखना भी जरूरी होगा। आईटी में 50%, बाकी जगह 33% स्टाफ होगा, लेकिन लिफ्ट का 2 से 4 लोग ही एक बार में प्रयोग करेंगे। पिक एंड ड्रॉप के लिए बड़े वाहनों का इस्तेमाल हो। दूसरा, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के माता पिता में दोनों वर्किंग हैं तो घर से काम की इजाजत दें। 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ऑफिस में थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी। हैंड सैनिटाइजर भी पहले की तरह अनिवार्य होगी। तीसरा, ऑनलाइन शॉपिंग शुरू होगी। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल आदि सभी सामानों की ऑनलाइन आपूर्ति शुरू करेंगी। ऑनलाइन यूजर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक और अन्य सामानों की बुकिंग करा सकेंगे। किराना, फल सब्जी, पोल्ट्री, मीट, मछली, चारा की दुकानें खुलेंगी, पर सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी। चौथा, इमारतों के निर्माण की इजाजत। चिकित्सा, आईटी उपकरण, जूट उद्योग में सीमित कर्मचारी के साथ खुलेंगे। रियल एस्टेट, औद्योगिक निर्माण संयंत्र खुलेंगे। बाहर से मजदूर नहीं ला पाएंगे। शहरी क्षेत्र से बाहर सड़क, सिंचाई, अक्षय ऊर्जा और औद्योगिक प्रोजेक्ट शुरू होंगे। पांचवा, कृषि कार्य होंगे। कटाई, बुआई या कृषि से जुड़े अन्य कार्य, फूड प्रोसेसिंग, ईंट भट्टे भी खुलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कृषि उत्पादकों की पैकेजिंग, मार्केटिंग, भंडारण छूट। छठा, मरम्मत और सेवाओं को राहत। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कोरियर, आईटी मैकेनिक को छूट। डीटीएच और केबल सेवा से जुड़े कर्मचारी भी मरम्मत आपूर्ति का काम कर पाएंगे। सातवां, सामानों की आवाजाही। सोमवार से सभी तरह के सामानों की आवाजाही हो सकेगी। रेलवे और विमान से आपूर्ति संभव परिवहन के ऐसे सभी वाहनों में 2 ड्राइवरों और 1 हेल्पर को ही जाने की अनुमति मिलेगी। बंदरगाहों से देश के अंदर और बाहर रसोई गैस, खाद्य सामग्री और चिकित्सा आपूर्ति हो सकेगी। 8वां, आवश्यक सेवाएं पहले की तरह बैंक, एटीएम, डाकघर, पेट्रोल डीजल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी की आपूर्ति जारी रहेगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, दवाखाने, जन औषधि केंद्र, लैब, चिकित्सा उपकरण केंद्र खुलेंगे। चिकित्सा कर्मियों, वैज्ञानिकों, मरीजों को ले जाने वालों वाहन राज्य के अंदर बाहर आ जा सकेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार का आदेश, ई कॉमर्स कंपनियां गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री नहीं कर सकेंगी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने पूरे देश में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। ऐसे में पिछले हफ्ते गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी थी, जिसमें ई कॉमर्स कंपनियों को कार्य करने की अनुमति दी है। हालांकि सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किए नए आदेश में साफ कर दिया है कि ई कॉमर्स कंपनियां और उनके वाहनों का इस्तेमाल केवल जरूरी सामान की डिलीवरी के लिए होगा। इस दौरान किसी भी गैर जरूरी सामान की डिलीवरी पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
4 दिन पहले ई कॉमर्स कंपनियों को मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर और सिलाए परिधानों आदि की बिक्री की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इस छूट को वापस ले लिया गया है। इससे पहले के आदेश में कहा गया था कि ई कॉमर्स कंपनियां 20 अप्रैल से इन उत्पादों की बिक्री कर सकेंगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने रविवार को इस बारे में आदेश जारी किया। इसमें संशोधित दिशा निर्देशों से ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी उत्पादों की बिक्री को हटा दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि ई कॉमर्स कंपनियों से संबंधित प्रावधान, जिसमें उनके वाहनों को आवश्यक अनुमति के साथ आवाजाही की अनुमति दी गई थी, को दिशा निर्देशों से हटाया जा रहा है। हालांकि इस आदेश को पलटने की वजह तत्काल पता नहीं चल पाई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।